तो नाज़रीन आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की ताजपोशी का अब प्रोग्राम है। थोड़ी देर के बाद ताजपोशी का ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हलफबरदारी तकरीब का थोड़ी देर में ही आगाज़ होने वाला है। स्टेज पर तमाम बड़े लीडरान मौजूद हैं। मोराबादी ग्राउंड पर हलफबरदारी की ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े लीडरान, खासकर अगर हम अपोजिशन की बात करें तो बड़े लीडरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हलफबरदारी की इस तकरीब में ममता बनर्जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा शरद यादव को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट की जो जमातें हैं, बाएं बाजू की जमातें हैं, उसके तमाम बड़े लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं। तो हेमंत सोरेन की ताजपोशी का ये प्रोग्राम है। हलफबरदारी तकरीब का आपसे थोड़ी देर में आगाज होने वाला है। रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टेज पर तमाम बड़े लीडरान मौजूद हैं। हेमंत सोरेन आज वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के दो और लीडर वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। मोराबादी ग्राउंड पर हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं स्टेज पूरी तरह से सज चुका है। तमाम बड़े लीडरान जिनको मदऊ किया गया था वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद होने वाला है। शिबू सोरेन भी यहाँ पर इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। हेमंत सोरेन के वालिद हैं शिबू सोरेन और वो भी स्टेज पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बाएं बाजू की जमातों के जो भी बड़े लीडरान हैं उनको भी देख सकते हैं आप। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो तमाम बड़े लीडरान हैं जिनको मदऊ किया गया था इस खास मौके पर, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हलफबरदारी की तकरीब मुनक़िद की जाने वाली है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, झारगोव.tv और तमाम चैनल्स के माध्यम से आज के इस ऐतिहासिक समारोह का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं नाजरीन स्टेज सज चुका है। तमाम बड़े लीडरान जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। गवर्नर के आते ही हलफबरदारी की उम्मीदों के साथ शुरुआत हो जाएगी। नई उमंगों के साथ आज का ये यादगार दिवस, जब भारी संख्या में यहां आप सबकी मौजूदगी, देश भर से हमारे गणमान्य अतिथि पधारे हैं। हमारे झारखंड के गणमान्य अतिथि, झारखंड के कोने कोने से हमारे तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि हेमंत सोरेन वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड की सियासत में साफ और शफाफ चेहरा है हेमंत सोरेन का। हुकूमत विरासत में हालांकि इनको मिली है, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत सोरेन ने सियासत का एक नया मुकाम हासिल किया है। वालिद के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जिसका ख्वाब इनके वालिद ने देखा था। बिहार से अलग होने के बाद जब झारखंड की तश्कील हुई, काफ़ी बड़ा रोल रहा, अहम किरदार इनके वालिद ने अदा किया। अब बेटे की जिम्मेदारी है। दूसरी बार आज वज़ीर आला के तौर पर ये हलफ ले रहे हैं झारखंड के वज़ीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन। इससे पहले भी एक बार वज़ीर आला की कुर्सी पर अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन आज दूसरी बार रियासत की कमान संभालने जा रहे हैं। तकरीबन एक दहाई से रियासत की सियासत में हेमंत सोरेन के लिए 2019 का चुनावी मैदान बेहद ख़ास था, क्योंकि चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने हर इलाके का, गांव देहात का दौरा किया और लोगों से बात की। घर घर वो गए और सूझबूझ से ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद उन्होंने तैयार किया। सीट शेयरिंग को लेकर भी काफ़ी सूझबूझ से इन्होंने फैसला लिया, जिसका असर ये रहा कि एक अच्छी खासी मेजोरिटी में इन्होंने सीटें जीती हैं और आज ये हलफबरदारी की तकरीब यहाँ पर मुनक़िद होने वाली है। देख सकते हैं आप तमाम तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण के शपथ ग्रहण समारोह में बता दें कि हेमंत सोरेन अजीम इत्तेहाद का चेहरा थे। उनके चेहरे पर पहली बार जेएमएम को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं किसी भी इंतखाब में। इससे पहले जेएमएम को सबसे ज़्यादा 19 सीटें ही मिली थी, लेकिन इस बार हेमंत की क़यादत में पार्टी को 30 सीटें हासिल हुई हैं और इसका ये फ़ायदा हुआ कि वज़ीर आला की कुर्सी पर एक बार फिर बैठने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। यही उम्मीद आपको एक बार फिर बता दें कि सियासत में हालांकि इनको पहचान अपने वालिद से मिली।
उसके बाद इन्होंने काफ़ी अहम जिम्मेदारियां निभाई। यही वजह है कि चुनावी नतीजे, इंतखाबी नतायज आने के बाद हेमंत सबसे पहले अपने वालिद के पास गए, उनसे आशीर्वाद इन्होंने लिया। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन हालांकि इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन ख़ानदान में हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया और इनको फिर सियासत में कदम रखना पड़ा। भाई दुर्गा सोरेन की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपने वालिद का साथ दिया और सियासत में उन्होंने कदम रखा। झारखंड की सियासत के गुरुजी से सियासत का फन इन्होंने सीखा। वो समय हमारे सामने झारखंड की सियासत में सबसे साफ और शफाफ चेहरा, जिसके खिलाफ मुखालिफिन को भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हुकूमत विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत सोरेन ने सियासत का एक नया मकाम हासिल किया। वालिद के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका ख्वाब उनके वालिद ने देखा था। हेमंत सोरेन दूसरी बार रियासत की कमान संभाल रहे हैं। तकरीबन एक दिहाई से रियासत की सियासत में रहे हेमंत सोरेन के लिए 2019 का चुनावी मैदान बेहद खास था। चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने अपनी सूझबूझ से ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद तैयार किया। अपने हामी पार्टियों को सीट देने में सखावत दिखाई। इसका नतीजा 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया। हेमंत सोरेन अजीम इत्तेहाद का चेहरा थे। उनके चेहरे पर पहली बार जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली। किसी भी चुनाव में इससे पहले जेएमएम को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली थीं। इस बार हेमंत की क़यादत में पार्टी को 30 सीटें हासिल हुईं। सियासत में पहचान वालिद से मिली। यही वजह थी कि चुनावी नतीजे आने के बाद हेमंत पहले अपने वालिद से आशीर्वाद लेने पहुंचे। देखिए, हेमंत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो इनको विरासत में मिला है वो शुरू से झारखंड आंदोलनकारी की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए झारखंड की हर समस्याओं से जुड़े हुए हैं। उनको किसी तरह का घमंड नहीं है और जिस तरह जनता से स्वाभाविक रूप से जिस तरह लगता है कि हम भाई की तरह मिल रहे हैं, तो लोगों को भाईचारा की तरह दिखता है कि ये आदमी जो है हमारा है, लोगों को अपना तो झलकता है। हेमंत सोरेन इंजीनियर बनना चाहते थे, पर खानदान में हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाई दुर्गा सोरेन की अचानक मौत के बाद उन्हें वालिद की मदद के लिए सियासत में उतरना पड़ा। झारखंड की सियासत के गुरुजी से सियासत का फन सीखा। महज 10 साल के अंदर हेमंत झारखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन गए। समय ने यह बता दिया कि हेमंत सोरेन स्थापित नेता हैं, झारखंड के एक ब्रांड हैं, जिस ब्रांड ने देश के सबसे बड़े
नेता या जो सबसे अभी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके विजय रथ को भी झारखंड में रोका। कि हेमंत जी अच्छे हैं, स्वभाव से मिलनसार हैं, गरीबों के प्रति हमदर्द हैं। हेमंत झारखंड को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। हेमंत ने इलेक्शन के दौरान खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और आवाम ने भरपूर एतमाद जताया। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि घरेलू इंसान हैं। और इस बीच कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी मंच पर सभी से मुलाकात करते हुए हम स्वागत करें। शुभकामना देते हुए, मुलाकात करते हुए श्री राहुल गांधी जी। बहुत ही जोरदार अभिनंदन और स्वागत तालियों के साथ। विकसित और सुखी झारखंड रचने को तैयार। इस परिसर में पधार चुकी हैं माननीय राज्यपाल महोदया और कुछ ही क्षणों में मंच पर गरिमामय उपस्थिति होने वाली है। ये पारंपरिक स्वागत कड़सा नृत्य के साथ जैब बैंड रेडी। यहाँ पर मौजूद हैं। अभी राहुल गांधी ने स्टेज पर मौजूद सभी लोगों से मुलाकात की और जो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं, हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हैं, उन सबसे भी हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा बस किया। वो ऐतिहासिक अवसर, आप देख वो सकते हैं ऐतिहासिक क्षण, में वो बेशकीमती तमाम लम्हा। बड़े जो लीडरान हैं जिनको इसमें मदऊ किया गया था, जिनको दावत दी गई थी, वो स्टेज पर मौजूद हैं। यादगार लम्हा। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं और हलफबरदारी की तकरीब अब से थोड़ी देर में माननीय राज्यपाल होने महोदया वाली का है। आगमन बस होने ही वाला है। नई उमंगों के साथ, नए जोश के साथ समाज और राज्य को नई दिशा प्रदान करने को तैयार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर शपथ ग्रहण करेंगे। ये ऐसा मौका अपने सपनों को संजोने का, अपनी खुशियों को संजोने का,
बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। आंखों में एक दृढ़ निश्चय लेकर, मन में एक फौलादी विश्वास तो लेकर नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं खुशी का एक पल आज है झारखंड के एक लोगों के लिए। नया झारखंड इतिहास मुक्ति मोर्चा रचने जा एक रहा बार है। फिर यहाँ पर कामयाब हुई है और इसने वज़ीर आला की कुर्सी तक अपनी पहुंच बनाई है। आज वज़ीर आला के ओहदे के तौर पर हलफ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी के अलावा कई बड़े लीडरान, दूसरी जो जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, उनके लीडरान यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी तादाद में लोग इस हलफबरदारी तकरीब को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी 10,000 से संस्कृति ज्यादा के अक्षुण्ण लोगों रहेगी। के यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सख्त नए अंदाज के इंतजाम साथ नया किए गए आगाज हैं। होगा। अब से थोड़ी देर में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से 2 लोगों को वजीर के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक और निश्चित रूप से वजीर के तौर पर 3 लोगों को हलफ दिलाया जाना है। यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड की सियासत में काफ़ी साफ और शफाफ चेहरा माना जाता है हेमंत सोरेन का। हुकूमत इनको हालांकि विरासत में मिली है, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत सोरेन यहाँ तक पहुँचे हैं। सियासत को एक नया मुकाम, सियासत में एक नया मुकाम इन्होंने हासिल किया। वालिद के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसका ख्वाब इनके वालिद ने देखा था। अपने वालिद के ख्वाब को इन्होंने आज पूरा किया है, उसको सच कर दिखाया है। आप देख सकते हैं स्टेज पर वालिद और हेमंत सोरेन दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। दोनों के लिए खुशी का पल है, वालिद के लिए भी खुशी का पल है। जो ख्वाब उन्होंने देखा था, जो सपना उन्होंने देखा था झारखंड के लिए, आज उस ख्वाब को, उस सपने को उनका बेटा पूरा करने जा रहा है। राज्यपाल महोदया की गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच